हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 14.2 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें। और एक बात और कहना चाहूंगा, देखो बच्चों, मैं जैसा कि मैंने आपको बहुत बार पहले भी कहा है कि किसी भी एक्सरसाइज का इंट्रो आप जरूर देखें। इंट्रो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंट्रो में हम किसी भी चीज का आधार यानी कि बेस बनाना सिखाते हैं आपको। और अगर बेस अच्छा होगा तो नो डाउट उस पर आप इमारत भी बहुत अच्छी बना सकते हैं, है ना। तो बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है किसी भी टॉपिक का। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो जरूर देखें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 275 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से बच्चों रेडी हो जाइए, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना। तो स्टार्ट करते हैं ना। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं और आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है, बेटा, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। और उसका डेटा आपको दे रखा है और आपसे बोला गया कि फाइंड द मॉड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। और आगे कहता है फुल स्टॉप के कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बच्चों, आपसे इस डेटा का मीन और मॉड दोनों मांग लिए गए हैं और आपसे इसका इन दोनों में कंपेयर करके इंटरप्रेट भी करना है, ये भी बोला गया है। तो देखिए, डेटा में आपको एज दे रखे इन ईयर, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं फटाफट से। तो एज को मैं क्लास इंटरवल से डिनोट कर देता हूं। क्लास इंटरवल जो है आपका वो है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और देख लेते हैं कहां तक है, 65 तक है। तो 45 to 55 एंड लास्ट वन इज 55 to 65। ओके, और नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी, है ना। ओके, तो फ्रीक्वेंसी है आपकी 6, 11, 21, 23, 14, 6, 11, 21, 23, 14, लेट मी चेक, 6, 11, 21, 6, 11, 21, 23, 14 एंड लास्ट वन इज 5। ओके, तो यहां तक ये आपको डेटा गिवन था। अब इसके आगे आपने इसका मॉड और मीन दोनों कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहां पे मॉड की बात करता हूं तो मॉड के लिए मेरे पास ये इतना डेटा इनफ होता है। इसके आगे मेरे को कोई सा भी कॉलम मतलब क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मैं इसमें मीन की बात कर रहा हूं और मीन के साथ अगर मैं यहां पे जाना चाहता हूं किसमें बेटा, स्टेप डेविएशन मेथड में, तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया कि स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमें क्या करना होता है। तो अगर मैं स्टेप डेविएशन मेथड की बात करूं तो आपने इसके लिए सबसे पहले x निकालना होता है, दैट इज मिड वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं बेटा, L1 + L2 / 2, है ना। सबसे पहले मैं यहां पे मीन के लिए भी सारे कॉलम बना देता हूं, है ना। फिर उसके बाद एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो 20, 20 का आधा 10 और 10, 10 का गैप है तो फिर 10, 10 ऐड करते जाओ। तो 20, 30, 40, 50 और ये लास्ट वन इज 60। ओके, अब हमें क्या चाहिए होता है बेटा, देखो पहले मैं स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मीन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, स्टेप डेविएशन मेथड का बता रहा हूँ, ठीक है। मीन इज इक्वल टू A + सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F इंटू में I। देखो, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में एफ ऑफ फ्रीक्वेंसी को FI से डिनोट किया है और यहाँ पे D फॉर डेविएशन जो है वो वहाँ पे U से डिनोट किया है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी का फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो लिख सकते हो। और I फॉर इंटरवल में जो लेता हूँ वो वहाँ पे एनसीईआरटी में H से डिनोट करते हैं, तो उससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। ओके, अब देखो, सबसे पहले मेरे को नीड थी A की। तो A मैंने बताया था इस कॉलम में मेरे को मिलता है, इस कॉलम की सेंट्रल वैल्यू को हम एज्यूम करते हैं। तो 2 यहां से छोड़ देते हैं, 2 यहां से, तो ये बच रहे हैं सेंटर में। तो इन दोनों में से ऊपर वाली वैल्यू को मैं A मान लेता हूं। ओके, तो ए तो मेरे को मिल गया। अब मेरे को डी की नीड है बेटा, है ना। डी फॉर डेविएशन। तो डी के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने x - a अपॉन i लिखना है, खाली लिखना है। कैलकुलेट करने का बहुत इजी तरीका है कि आपने जो a लिया है उसके सामने आप 0 लिखो
ऊपर माइनस में काउंटिंग लिख दो, है ना, -1 -2, और नीचे पॉजिटिव प्लस में काउंटिंग लिख दो 1 2 3, तो आपका डी आ गया। अच्छा, एक कॉलम और रह गया है एफ डी का। तो एफ डी का कॉलम बनाने के लिए मेरे को थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा, मैं बाद में लिख दूंगा इसको दोबारा, है ना, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा ना उसके लिए। ओके, तो एफ डी, है ना, फाइनली एफ डी, तो एफ और ये डी, तो दोनों मल्टीप्लाई करके एफ डी आ जाएगा। तो माइनस का 12, ओके, माइनस का 11 और 0 और 23 पॉजिटिव, ओके, 14 2 ज़ा 28 और 5 3 ज़ा 15, दैट्स इट। अच्छा, अब इसका टोटल चाहिए होता है हमें और एक इसका टोटल चाहिए होता है, दैट्स इट। ओके, तो एक काम करते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं पहले। अब देखिए, पॉजिटिव वाले कितने हैं, 8 और 5 13, 13 और 3 13 14 15 16, 16 का 6 कैरी हुआ 1 और 2 2 4 2 6, 66 पॉजिटिव है, चेक कर लो। और नेगेटिव कितने हैं, 11 12 23 23, है ना, 23 नेगेटिव है। तो इसको माइनस करके 6 में से 3 गया 3 और 6 में से 2 गया 4, 43 पॉजिटिव आ रहा है बेटा, चेक कर लो, 43 पॉजिटिव आया है। ओके, अब इसके बाद इसका टोटल कर लेते हैं। तो देखो, इसका टोटल करते हैं 11 और 6 कितने हो गए, 17, है ना, 17 और एक 18, 18 और 20 48, नहीं 18 और 20 38। चलो वंस अगेन, 5 5 4 9 9 9 10 11 12 13 14, 14 और 6 20, 14 और 6 20 का 0, कैरी हुआ 2 2 और 1 3 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8। ओके, 80 पेशेंट्स होंगे ना टोटल। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। अब एक बार मैं क्वेश्चन में और निगाह मार लेता हूँ कि आपसे बोला क्या था, मॉड, और वही बोला है ना, फाइंड द मॉड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन। हाँ ठीक है, यही निकालना है। और ओके, तो सबसे पहले अगर मैं मॉड की बात करता हूँ बेटा, है, अगर मैं मॉड की बात करता हूँ तो मॉड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो, मॉड के लिए पहले मॉडल क्लास का पता होना जरूरी होता है। तो मॉडल क्लास हम इसके बिहाफ पे फाइंड आउट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी मॉडल क्लास होती है। तो मेरे हिसाब से 23 से बड़ा कोई नंबर नहीं है यहाँ पे। तो ये मॉडल क्लास है, इसके बिहाफ पे ये आपका F1 होता है, ये आपका F0 होता है, ये आपका F2 होता है और ये आपका L होता है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो इंटरवल कहलाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मॉड की डिटेल लिख देते हैं। तो द क्लास इंटरवल 35 to 45 has the maximum frequency, है ना, has the maximum frequency that is 23, है ना, that is 23। तो यही मॉडल क्लास हो गया बेटा, है ना। Therefore मॉडल क्लास इक्वल टू 35 to 45। अब इसके बिहाफ पे आप मॉड कैलकुलेट करेंगे, है ना। चलिए, तो अगर मैं मॉड की बात कर रहा हूं तो बेसिकली मॉड को रिप्रेजेंट करते हैं हम z से, और उसका फॉर्मूला लिखते हैं तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में इंटरवल। ओके, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो L फॉर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 35, है ना। ओके, प्लस F1। अच्छा देखो, कई बच्चे हैं ना, ये गलती करते हैं कि ये जो L है ना, ये अलग है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसका अपॉन यहाँ तक खींच देते हैं, तो ये स्टेप गलत हो जाता है बेटा। मॉड मास रूल के अकॉर्डिंगली ये स्टेप गलत हो जाएगा। फिर आप लोग इस बात का ध्यान रखें। F1 कितना था, 23 था, F0 21 था, और 2F1 यानी कि F1 का दुगना, तो 46 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, देखो F1 को 2 से इंटू करके, है ना, माइनस F0 21 और माइनस F2 14, और इंटू में इंटरवल 10 का चल रहा है, चेक कर लो। और यही वाला इंटरवल देखना होता है वैसे भी हमें, और कोई नहीं। ओके, तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगले स्टेप में देखते हैं। 35 तो एज इट इज आ गया, प्लस में देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 23 में से 21 गया तो 2 बचता है ना। 2 इंटू 10 करूँ तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 20 बच गया, और नीचे कितना बच रहा है, देखिए नेगेटिव वैल्यू कितनी है, 21 और 14, है ना, 4 और 1 5,
और 2 एक 3, 35 है नेगेटिव और पॉजिटिव है 46, चेक कर लो। तो 6 में से 5 गया 1, 4 में 3 गया 1, यानी कि 11 यहाँ पे आ गया। तो बेटा दोनों को डिवाइड करके और सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है ना। ओके, और कुछ नहीं। तो एक बार मैं दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ। 20 को कितना आ रहा है बेटा, अगर मैं 20 को डिवाइड करता हूँ 11 से तो 1 जा 11, बचे कितने 9, पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा, 8 जा 88, बचे कितने 2 है ना, और 20 1 जा और 11, और ऐसे ही चलता रहेगा बेटा, एंड सो ऑन है ना। तो आप चाहो तो अप्रॉक्स लेना है तो इसको एक बढ़ा के लिख सकते हैं ना, तो 1.82, तो यहाँ पे आ गया 1.82। ओके, अब फाइनली अगर मैं दोनों को प्लस कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है ना। तो दोनों को प्लस करके देखो 35 और 136 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर रहे हैं तो बेटा मॉड यानी कि z इज इक्वल टू 36.82, चेक कर लो। अच्छा ये क्या है बेटा, ये एज है ना, एज है। तो ईयर लिख दें इधर, इतने ईयर, तो ये एज है। एक्चुअली ये एज किस चीज की बेटा, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पेशेंट्स की, है ना, आपने क्वेश्चन पढ़ा है। तो इस एज के जो पेशेंट हैं वो सबसे ज्यादा हॉस्पिटलाइज हुए हैं, इसका मतलब ये है इस एज के जो, और ये अप्रॉक्स लिख लिया हमने, ये भी पता है आपको। तो ये जो एज है ये क्या है बेटा, अप्रॉक्स है। ओके तो इस एज के जो पेशेंट है वो ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे फर्दर हम बात करेंगे मीन की। तो मीन के लिए हम बात करने जा रहे हैं, और अब देखो अगर मैं मीन की बात कर रहा हूं तो आपको पता है मीन का जो सिंबल होता है वो एक्स बार होता है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ इंटू में आई, है ना, बता रखा है आपको। तो ए 30 है, चेक कर लो, सिग्मा एफ डी 43 है ये रहा, और एफ 80, ओके, और आई फॉर इंटरवल 10 का चल रहा है। देखो 0 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब 43/8 को डिवाइड करके 43 को 8 से और इसमें प्लस कर देंगे तो मीन आ जाएगा, है ना। तो चलो यहाँ पे साइड में करके देखते हैं। 43 इज डिवाइडेड बाय 8, तो 8 पंजे 40 बचा 3, तो पॉइंट लगा तो ठीक है। तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24 बचा 6, पॉइंट है तो 0, और 8 सत्ते 56। तो बस पॉइंट के 2 डिजिट तक ठीक है, इससे आगे क्या ही जाना है ना। जाना है तो जा सकते हैं। देखो 56 बचा कितना 4, तो 8 पंजे 40, यहाँ पे एंड हो जाता है तो चले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको इससे डिवाइड करके आपका आ रहा है 5.375, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया बेटा 35, चेक कर लो 35.375, इतने ईयर। और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ओके, अच्छा ये आपका मीन आ गया। अच्छा अब आपसे बोला क्या था, उस चीज को भी समझ लेते हैं। तो आपसे बोला था क्वेश्चन में कि आप फाइंड करो मोड को एंड द मीन को ऑफ द डेटा। तो आपने मोड को और मीन को दोनों को फाइंड आउट कर दिया है ना। बट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, और आगे भी लिखा है क्वेश्चन में, आगे लिखा है बेटा कि कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपने इसको कंपेयर करना है और इंटरप्रेट भी करना है। अच्छा, या तो मैं इतने स्पेस में इसको कंपेयर करके लिख दूं तो चल जाएगा, बिल्कुल चल तो जाना चाहिए। तो चलो मैं इतने स्पेस में इसको कंपेयर करके लिख देता हूं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड, देखिए देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट admitted in hospital are group are age of group, कितने एज ऑफ ग्रुप के हुए हैं बेटा, देखो चेक करो 36.82 है ना, ग्रुप 36.82 ईयर अप्रॉक्स, है ना, इतना अप्रॉक्स। ओके, ये मॉड कहता है कि इस ईयर के पेशेंट सबसे ज्यादा
एडमिट हुए हैं। बट मीन क्या कहता है, मीन कहता है वाइल, जबकि एवरेज जो है पेशेंट की वो ये इतने ईयर है ना। तो हम समझेंगे इस बात को कि वाइल ऑन एन एवरेज द एज ऑफ पेशेंट, वाइल ऑन एन एवरेज while on an average the patient admitted are age of group कितना था बेटा इसका 35.375 है ना, एज ऑफ ग्रुप 35.375 ईयर है ना, ठीक है। ये इतने एडमिट हुए हैं ना इन दी हॉस्पिटल, इन दी हॉस्पिटल। देखो इस चीज का मतलब समझो, इन्होंने इंटरप्रेट करने को बोला था इस डेटा को, तो हमने इंटरप्रेट कैसे किया, हमने दोनों चीजें कैलकुलेट करी और दोनों को कंपेयर किया। भाई मॉड क्या कहता है, मॉड ये कहता है कि इतने जो जिनकी एज ये रही होगी अप्रोक्स, वो पेशेंट सबसे ज्यादा एडमिट हुए हैं। लेकिन जबकि एवरेज यानी कि मीन है ना, मीन क्या कहता है कि मीन कहता है ऑन एन एवरेज द होल डेटा है ना, द होल डेटा, अगर हम होल डेटा की एवरेज देखें तो मीन ये कहता है कि 35.375 ईयर के जो पेशेंट हैं वो ज्यादातर एडमिट हुए हैं। तो यही बात लिखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल आर एज ऑफ ग्रुप 36.82 ईयर एप्रॉक्स, जबकि while on an average the patient admitted are एज ऑफ ग्रुप इतने ईयर इन अ हॉस्पिटल है ना। तो आई एम श्योर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि दो चीजें निकालनी थी, फिर इंटरप्रेट भी करना था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन बहुत इजी था। तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सेम पेज 275 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आर ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, यानी कि आपको यहाँ पे इनकी आर्स में लाइफ टाइम्स दे रखा है, इनकी लाइफ कितनी है, और उसकी 225 कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना। ओके, तो कहते हैं डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स, तो आपने इसका मॉड बताना है बेसिकली। तो देखिए क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी हिंट देने वाला हूं। तो मैं आपको प्रॉपरली नहीं कराऊंगा, सिर्फ हिंट दूंगा आपको इसकी, तो आप भी उसी तरीके से इसको देखें क्योंकि अब आप समझदार हो गए हो और खुद से हिंट लेके कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी क्लास इंटरवल की, क्लास इंटरवल करो मॉडल क्लास की। तो देखो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 61 दिख रही है, तो आई एम श्योर कि इसकी मॉडल क्लास जो है वो यही रहने वाली है ना, जिसके अकॉर्डिंगली ये F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, और ये हमारा L हो जाएगा, और इन दोनों का जो गैप है, इंटरवल है, वो हमारा इंटरवल हो जाएगा। ओके, तो देखिए द क्लास इंटरवल 60 to 80 has the maximum frequency is, yeah, that is 61. So this is the model class. तो यही आपकी मॉडल क्लास हो गई है ना। ओके, तो मॉडल क्लास के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो L है वो कितना आया, 61 आया, और जो हमारा F1 है वो कितना आया बेटा, 61 है ना, और F0 जो है वो आया है आपका 52, और F2 जो है 38, एंड लास्ट वन इज I फॉर इंटरवल जो कि 20-20 का है ना, 20। अब अगर मैं मॉड की बात करूं, नाउ मॉड दैट इज Z, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में इंटरवल। तो L फॉर लोअर लिमिट कितना है बेटा, 60,
और F1 जो है वो 61 है, माइनस F0 52, 2F1 61 का दुगना, यानी कि देखो ना, दुगना करूंगा तो 6 दूनी 12, 122 आएगा, है ना भाई। 61 का दुगना करो तो 122 ही ना आएगा। ओके, माइनस F0 इज 52 और F2 इज 38, चेक कर लो। इनटू में I फॉर इंटरवल 20 का है, चेक कर लो, है ना। ओके, तो दैट्स इट। तो बेटा एक बात बताओ, अब इसके आगे आपसे हो जाएगा या नहीं होगा? अरे बताओ ना। चलो थोड़ा सा और कर देता हूं, फिर आप करना। तो ये 60 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो भी आ रहा है देखते हैं। देखो 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे बस 9 ही आएगा, चेक कर लो। 5 में से 5 गया तो 0 हो जाएगा ना, और 9 को थोड़ा सा करीब लिख लें, और ऊपर इंटू में 20 भी है ये वाला, और अपॉन में कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। देखो माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और 122 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, तो 8 2 10 का 0 कैरी हुआ 1, और 5 3 8 और 1 9 90। भाई चेक कर लो ना, देखो ना, 2 इसमें दिया तो ये वैसे ही 40 और 50 90 तो होता है बिल्कुल। तो देखो अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 का 2, 12 में से 9 गए 3, 32, चेक कर लो 32 आ रहा है, 32। ओके, फाइनली अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करके 60 से ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। इतना तो कर लोगे? मैं करा दूं ये भी? चलो कोई बात नहीं। देखिए 2 से कैंसिल कर दें, ये 16 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में कैंसिल होगा, अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है ना, अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये 8 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। ओके, अब नहीं कैंसिल हो रहा, तो 9 पंजे 45 45 और इज डिवाइडेड बाय 8, 8 पंजे 40 बचा 5 0, 8 6 48, 8 6 48 बचा 2, और 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंजे 40। ओके, तो खत्म भाई। तो कितना आ गया? देखिए मैं इसको 5.625, चलो अभी जरूरत पड़ेगी। देखो 60 प्लस फाइनली मैंने क्या किया कि 9 पंजे 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 8 से जब डिवाइड किया तो कितना आया बेटा? 5.625 आया, है ना। ओके, अब क्या करना है? 60 में दोनों को ऐड कर देना तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा? 65, चेक कर लो 625। तो ये आपका मॉड आ गया है, और आई एम श्योर आपको इनकी मॉडल लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई होगी। और ये आर्ट्स में है बेटा, है ना, इतने आर्ट्स। तो जो इनकी मॉडल लाइफ है वो इतने आर्ट्स आई है, तो आई एम श्योर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो मॉडल लाइफ ऑफ द कंपोनेंट्स इज दिस, ठीक है। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, आपने पूरे क्वेश्चन करवा लिया। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेम पेज 275 एनसीईआरटी है। देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं इसमें आपको हिंट दूंगा बेटा, ये प्रॉपर्ली नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा और वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है ना। तो ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन को रीड करूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स ऑफ 200 फैमिलीज, यानी कि यहाँ पे 200 फैमिलीज का आपको डेटा दे रखा है ऑफ अ विलेज, किसी गांव में। कहता है कि फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, आपने मंथली मॉडल एक्सपेंडिचर बताना है, यानी कि मॉड कैलकुलेट करना है ना, ऑफ द फैमिलीज। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और मीन मंथली एक्सपेंडिचर भी बताना है, यानी कि मीन भी कैलकुलेट करना है। तो आपसे मॉड और मीन दोनों मांग लिए गए, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो गया है। तो मैं आपको इसके जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको करा ही रखा है, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं बोला गया है आपसे, सिर्फ आपने सिंपली मीन और मॉड कैलकुलेट करना है। अच्छा देखिए, सबसे पहले मेरे को इसका टोटल दे रखा है 200 फैमिलीज है, तो मैं क्या यहाँ पे समीशन ऑफ एफ लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो आपका एक्सपेंडिचर है इन रुपीस, वो मैंने क्लास इंटरवल से रिप्रेजेंट कर दिया और नंबर ऑफ फैमिली मैंने फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं। देखिए अगर मैं मॉड के लिए जाता, पहले मैं मॉड की बात कर लेता हूं। अगर मैं मॉड के लिए जाता, जस्ट अ मिनट, तो मैं कैसे जाता? मॉड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में इंटरवल, यानी कि मुझे ये सारी वैल्यूज की नीड होती। तो ये सारी वैल्यूज किस पे डिपेंड होती है बेटा? मॉडल क्लास पे। तो मॉडल क्लास क्या होती है बेटा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो मॉडल क्लास कहलाएगी। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप चेक कर लो, मेरे हिसाब से 33 40, और भी कोई है देखो ना, नहीं। तो मॉडल क्लास आपकी हो गई ये वाली,
है ना। तो अकॉर्डिंग टू मॉडल क्लास ये आपका हो गया F1, ये आपका हो गया F0, ये आपका हो गया F2, ठीक है, और ये आपका हो गया L, और इन दोनों का जो बीच में गैप है यानी कि 500 का, वो आपका हो गया I, है ना। तो आई एम श्योर आप इसके आगे कर लोगे। सबसे पहले मॉडल क्लास लिख के दिखाओगे, द क्लास इंटरवल 1500 से 2000 हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 40, सो देयरफॉर दिस इज द मॉडल क्लास, है ना। उसके बाद आप इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, ये तो था मॉड के लिए काम, है ना, ये था मॉड के लिए। अब मीन के लिए देखते हैं। मीन के लिए अगर मेरे को जाना होगा बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो फॉर्मूला क्या होता है मीन का? मीन का फॉर्मूला होता है बेटा आपका a प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ इंटू आई, है ना। सिग्मा मतलब समीशन मतलब सिग्मा, है ना। ओके, अब अगर मेरे को मॉड के लिए जाना हो, सॉरी मीन के लिए जाना होता, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड, मेरे को सबसे पहले ए की नीड होती है। ए क्या होता है बेटा? एज्यूम्ड मीन, जिसको हम सेंट्रल वैल्यू यानी कि मिड वैल्यू में देखते हैं, है ना। तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? x इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई 2, ऐसे करके होती है। और बहुत इजी है, दोनों को प्लस करके आपने 2 से डिवाइड करना है। देखो ना, 1000, 2000, 2500, 2500 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 1250 आएगा। भाई चेक कर लो, देखो ना, 2500 इज डिवाइडेड बाय 2, तो 1 जा 2 जा और 5 जा 0 जा, यही तो आएगा। अब 500 का गैप है तो आप इसमें 500 प्लस करते जाओ तो आपका बाकी के इंटरवल आ जाएंगे। तो 500 प्लस किया तो 1750 हो गया। भाई चेक कर लो, यही होगा ना। और 500 प्लस किया 1700 में 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 2250 हो गया, ठीक है। और फिर से 500 प्लस आप कर दोगे तो 2750 हो जाएगा। फिर 500 प्लस कर दोगे तो 3250 हो जाएगा। फिर 500 आप प्लस कर दोगे तो 3750 हो जाएगा। फिर 500 प्लस कर दोगे तो 4250 हो जाएगा। फिर 500 प्लस कर दोगे तो 4750 हो जाएगा। और आई एम श्योर यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। ये तो इजी है। अब ये तो आपको यहाँ का ही मिल जाएगा। यहाँ का ही मिल के जाएगा, आप सेंट्रल वैल्यू को उठा लो। तो देखो 3 ऊपर से छोड़ दिए मैंने, 3 नीचे से छोड़ दिए, तो 2 सेंटर में आ रही है, आप इसको ले लो, ठीक है। ओके, अब डी फॉर डेविएशन कैसे निकालते हैं? x माइनस ए अपॉन आई। मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये तो सिर्फ लिखने के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन आपने निकालना कैसे? इसके सामने 0 लिख दो। किसके सामने? जो a, जिसको आपने a माना है उसके सामने, और ऊपर माइनस में काउंटिंग लिख दो, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4। ओके, इसको रफ कर देता हूं पहले, है ना। ओके, ये इरेज हो गया है। अब आपको अकॉर्डिंग टू दिस एफ डी चाहिए, एफ डी प्रोडक्ट, है ना। तो f इंटू डी कर ले। ओके, अब देखो 24 3 कितना हो गया? 4 3 12, 12 का 2 कैरी हुआ 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 72 माइनस का, भाई यही आएगा ना। और ये हो गया 80 माइनस का, और ये हो गया 33 माइनस का। ओके, ये 0 हो गया। 1 से करेंगे तो 30 आ गया, 2 से करेंगे तो 44 आ गया, चेक कर लो। और 3 से करेंगे तो 48, 6 3 18 का 8 कैरी हुआ 1, और 3 कम 3 और 1 4, हाँ 48। ओके, 7 चौक 28, 28। ओके, अब आपने क्या करना है बेटा? आपने इसका टोटल करना है। तो माइनस वाले हट जाएंगे प्लस वाले में से, है ना। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, माइनस वाले अलग प्लस कर देता हूँ, प्लस वाले अलग प्लस कर देता हूँ, है। तो देखते हैं। तो देखो, प्लस वाले अगर मैं प्लस करता हूँ तो कितना आ रहा है, और माइनस वाले अगर मैं करता हूँ तो कितना आ रहा है। तो देखो 8, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है? ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे 4 वैल्यू होनी चाहिए? 1 2 3 4, हाँ 4 तो है, यहाँ पे 3, ठीक है, ठीक है। देखो 8 8 16 16 4 20 20 20 का 0 कैरी हुआ 2, अच्छा 2 2 3 5 5 4 9 9 4 13 9 4 13 13 14 15। भाई ये प्लस के तो 150 आ रहा है, चेक कर लो, है ना 150। और माइनस के कितने आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो 3 2 5, भाई चेक करो, 3 2 5। ओके, और 8 7 15, 3 2 5, 8 7 15 15 16 17 18, 185 माइनस का आ रहा है, चेक कर लो। देखो देखो ना, 8 7 15 15 और 3 18, है ना, और 3 2 5 एज इट इज। ओके, तो 185 यानी कि ये बड़ी वैल्यू आ गई, तो आंसर नेगेटिव आने वाला है। तो 5 का 5, 8 में से 5 गया 3, तो माइनस का 35 आ रहा है। और आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। इसमें इसको रफ कर देता हूं जरा। हाँ जी, अब देखिए मेरी बात सुनिए। एक बात बताओ मेरे को, मेरे हिसाब से
अब मीन कैलकुलेट करना है। मीन के लिए आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, मिल गया आपको। सिग्मा एफ डी चाहिए, मिल गया आपको। सिग्मा एफ चाहिए, ये रहा। आई फॉर इंटरवल चाहिए, आपको पता है 500 का गैप चल रहा है। तो इसके आगे भी क्या मेरे को कराने की जरूरत रह गई है भैया? आप खुद देख लो कि क्या इसके आगे मेरे को कराने की जरूरत रह गई है? मुझे तो नहीं लगता, और आपको भी नहीं लगता बच्चों, आपको भी नहीं लगता। क्या करना है, तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। तो प्लीज 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 नाउ डू योर सेल्फ, ठीक है? डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगा के आप खुद से करेंगे इसके आगे, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया भी होगा। देखो अब इसके आगे कुछ बचा नहीं है बेटा करने को ना, आप खुद से कर सकते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे कि आप डेफिनेटली इसको करके दिखाएंगे और अपना आंसर मेरे को कमेंट भी करेंगे, ठीक है ना? चले ठीक है, तो फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पेज नंबर 276 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहता है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। ये भी क्वेश्चन लेंदी कर दिया इन्होंने, मीन और मोड दोनों मांग लिए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है बट टफ नहीं है, है ना? और आगे कहता है कि इंटरप्रेट द टू मेजर्स, और आपने उसका इंटरप्रिटेशन भी बताना है। खैर उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है इंटरप्रिटेशन बताने में, बट फिर भी जो है वो है ना? चलिए आगे देखते हैं अब हम। तो सबसे पहले आपको जो डेटा दिया है वो दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर आपको मैंने क्लास इंटरवल से डिनोट कर दिए हैं, और जो नंबर ऑफ स्टेट्स थे वो मैंने फ्रीक्वेंसी से डिनोट कर दिए हैं। अब इसका मॉड और मीन निकालना है, तो मैं आपको फिर से इसमें हिंट देने वाला हूं, और आप देखेंगे ध्यान से और आपको समझ में पूरा आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे आपको आई थिंक सो कि बताया था कि कितने वो हैं, बताया था? नहीं बताया था, तो आपने टोटल भी करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। एक बात हो, सबसे पहले अगर मैं मॉड की बात करूं तो द क्लास इंटरवल, कौन सा क्लास इंटरवल चेक कर लो, यही वाला तो होगा, यही वाला होगा ना? अरे बिल्कुल होगा। द क्लास इंटरवल 30 to 35 हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 10, है ना? सो दिस इज अ मॉडल क्लास। तो बच्चों ये मॉडल क्लास बन गई है। अब अकॉर्डिंग टू मॉडल क्लास ये आपका F1 हो गया, ये आपका F0 हो गया, ये आपका F2 हो गया, और ये आपका L हो गया, और इन दोनों के जो बीच में गैप है वो आपका I हो गया, है ना? अब अगर मैं मॉड की बात करता हूं तो मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, अगर आप कर दोगे, ठीक है? और इनटू में इंटरवल, अगर आप यहां पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देखो, आपके सारी वैल्यू L ये रहा, F1 ये रहा, F0 ये रहा, F2 ये रहा नीचे, और I फॉर इंटरवल, दोनों के बीच में 5-5 का गैप है। तो आपका मॉड आई एम श्योर आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं एक काम करता हूं, इसका आंसर जो है जो भी आ रहा है वो आपकी एनसीईआरटी बुक पीछे जो आंसर्स दे रखे हैं उसमें से देख के लिख देता हूं, और इसका जो आंसर आ रहा है मॉड का वो आ रहा है 30.6, 30.6, ठीक है बेटा? 30.6 अप्रॉक्स, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 30.6 अप्रॉक्स, है ना? ओके, तो आपका मॉड इतना आ रहा है, और आई एम श्योर आपको यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? आप कर भी लोगे, ओके। बट काम यहाँ पे तो खत्म नहीं होता है मेरे बच्चों, काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है, हमें आगे भी बढ़ना है। मीन भी मांगा है आपसे। अब जब हम मीन के लिए चलेंगे, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना? तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ इनटू में आई। ये बेटा फॉर्मूला किस चीज का है आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड का है मीन कैलकुलेट करने के लिए। अब सबसे पहले मेरे को ए की नीड है, तो ए के लिए मेरे को एक्स चाहिए होगा। मार्कर चेंज कर लेते हैं। मेरे को एक्स चाहिए होगा, तो एक्स कैसे कैलकुलेट होता है भैया? आपको पता है L1 प्लस L2/2, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो 20 और 15 कितने होते हैं?
35 35 35 को आधा कर देंगे तो कितना आता है, देखो ना 35/2 यानी 17.5 है ना। और फिर तो 5 5 ऐड करना है, बस आप 5 5 ऐड कर देंगे क्योंकि पता है हमें 5 का गैप है, तो 17 और 5 22 है ना, 22.5 27.5 27 और 5 32.5 और 37.5 और 42.5 और 47.5 और 52.5। आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। चलिए अब इसके बाद आपका रह जाता है डी। देखो अगर मैं यहाँ पे वो वाला मेथड लगा दूं, डायरेक्ट मेथड, तो बेटा मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये देखो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है ना। तो स्टेप डिवीजन मेथड मैं इसीलिए कहता हूँ हमेशा बेस्ट होता है। तो मेरे को डी के लिए क्या करना होगा, आप जानते हैं बेटा x माइनस ए अपॉन आई। अच्छा ये तो सिर्फ फॉर्मूला लिखने के लिए होता है, बाकी आपने निकालना तो आपको पता ही है, मैंने बताया था 3 ऊपर से छोड़ेंगे 3 नीचे छोड़ेंगे तो 2 बीच में बच रही है, उनमें से ऊपर वाली वैल्यू को ले लो, नीचे वाली को भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके तो इसके सामने 0 लिखेंगे, ऊपर माइनस में काउंटिंग और नीचे प्लस में काउंटिंग। अब लास्ट में क्या रह गया बेटा, एफ डी। देखो ना आपको एफ डी तो चाहिए। ओके तो 3 2 6 माइनस का और 8 2 16 माइनस का और 9 1 9 माइनस का और ये 0। ओके 3 और 0 और ये भी 0, 4 दूनी 8। ओके तो समीशन ऑफ एफ डी आपका यहां से आ जाएगा। तो देखिए आ कितना रहा है वो भी देख लेते हैं। तो 8 3 11 प्लस के, बाकी सारे माइनस के हैं, तो माइनस के देख लेते हैं कितने हैं भाई, 9 6 15 15 दूनी 30 और 31 31 माइनस के हैं भाई, चेक कर लो 31 माइनस के हैं। देखो ना 6 6 12 12 और 9 21 12 और 9 21 ना, हाँ जी बिल्कुल 21 21 का 1 कैरी हुआ 1 कैरी हुआ 2 2 और 1 3, हाँ 31 और 8 3 11 माइनस के हैं, तो 20 आ गया, चेक कर लो भाई माइनस का 20 आ गया। ओके अब आपको यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना। अच्छा इसका और टोटल कर लें, इसका टोटल भी चाहिए होगा आपको ना। ओके तो देखो 2 3 5 है ना, 5 5 10 15 15 और 15 और 9 24 15 और 9 24 24 और 8 24 और 8 32 32 35, चेक कर लो 35 आ रहा है। ओके 35। अब मेरे बच्चों इसमें बस वैल्यू ही तो सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो ए आपके पास ये रहा, चेक कर लो, समीशन ऑफ एफ डी आपके पास ये रहा, समीशन ऑफ एफ आपके पास ये रहा, और इनटू में आई फॉर इंटरवल जो कि 5 5 का चल रहा है। तो आई एम श्योर आप इसको भी कैलकुलेट कर लोगे और इसका भी आंसर मैं पीछे से देख के अभी लिख देता हूँ आपके एनसीईआरटी बुक में से। तो क्वेश्चन नंबर 4 29.2 है बेटा इसका आंसर ना। तो मॉड जो है यहाँ पे, सॉरी मीन जो है वो 29.2 इतना आ रहा है। तो ये आपने बेटा खुद से करना है, मैंने तो पीछे से देख के लिख दिया है, सिर्फ आपने वैल्यू पुट करके खुद से करना है। अब आपसे क्या मांगा गया था, आपसे बेटा एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि आप इसका इंटरप्रिटेशन बताओ ऑफ 2 मेजर्स। तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इंटरप्रिटेशन बोला है तो आप सिर्फ इतना लिख दो बेटा कि मोस्ट स्टेट्स हैव स्टूडेंट और टीचर रेशियो था बेटा, स्टूडेंट टीचर रेशियो था, स्टूडेंट टीचर रेशियो इज 30.6। बेटा देखो ना 30.6 बट ऑन एन एवरेज 29.2, लेकिन जो उनकी एवरेज है वो 29.2 है, लेकिन एक्चुअल में वो 30.6 है। तो इंटरप्रिटेशन में तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, और आई एम श्योर आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद बेटा 2 क्वेश्चन और बचते हैं, तो कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में ही वो हो जाए। तो फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेम पेज 276 एनसीईआरटी है। तो कहता है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन 1 डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। तो बेटा आपको जो डेटा दे रखा है वो रन्स का दे रखा है जो कि टॉप बैट्समैन हैं उन्होंने स्कोर किया है, ठीक है, 1 डे इंटरनेशनल क्रिकेट में, है ना। ओके तो रन्स स्कोर्ड जो है वो है 3000 से 4000 के बीच में। नंबर ऑफ बैट्समैन 4 हैं, जिन्होंने 4 से 5000 रन बनाए वो 18 बैट्समैन है, 5000 से 6000 वाले इतने, और 10000 से 11000 वाला एक ही बैट्समैन है,
भगवान है ये तो भैया, इतने ज्यादा रन मार दिए इसने, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो आपसे बोला है फाइंड द मॉड ऑफ द डेटा, तो आपने डेटा का मॉड कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत लड्डू है, फटाफट से हो जाएगा। देखते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले मॉड की जब भी जिक्र होता है तो आपको मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी चेक करनी चाहिए, और जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, मॉडल क्लास कहते हैं। तो उसी को हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो आई एम श्योर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अकॉर्डिंग टू मॉडल क्लास ये आपका F1 हो जाता है, ये आपका F0 और ये आपका F2 और ये आपका L, और इन दोनों का जो बीच में गैप है वो आपका इंटरवल है ना। तो यहां पे लिखेंगे मैक्सिमम छोड़ो, द क्लास इंटरवल 4000 से 5 है, 4000 to 5000 हैज द maximum frequency that is 18. So therefore this is the model class. तो यही आपकी मॉडल क्लास है, और अकॉर्डिंग टू मॉडल क्लास सारी वैल्यूज होती हैं, है ना। चलिए अब साइड में आ जाते हैं जरा। तो मॉड का जब जिक्र हो रहा है तो कैसे कैलकुलेट करना है भैया, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में इंटरवल। सो L कितना है बेटा, 4000, ठीक है, प्लस F1 18 है, चेक कर लो, F0 4 है, और 2F1 यानी कि 18 का दुगना 36 लिख दूं, और F0 4 था, F2 9 है, चेक कर लो। और इंटरवल जो चल रहा है वो 4000 से 5000 यानी कि 1000 का है। भाई 1000 का गैप है। ओके, अब देखिए 4000, इसका कुछ नहीं हो सकता अभी फिलहाल, 18 में से 4 गया तो इसका जरूर हो सकता है, 14 बच गया, है ना। तो 14 इंटू 1000 एज इट इज, और नीचे 9 4 13, 36 माइनस 13 कर देंगे। देखो 36 माइनस 13, 9 4 13 होते हैं माइनस के, तो 6 में से 3 गया 3, और 3 में से 1 गया तो 2, 23, चेक कर लो, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया तो 2, तो 23 नीचे आ गया। ओके, तो आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए और अच्छे समझ में भी आ गया होगा। अब देखो फर्दर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो यहां पे हमने कुछ और नहीं, डिवाइड ही करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। भाई कितना है, दोनों को इंटू करके 14000, तो 14000 को डिवाइड करना है 23 से, देखते हैं कितने टाइम्स में जाता है। तो 140 है, 140 आई थिंक सो के 6 टाइम्स में जाएगा। 6 3 18 का 8 कैरी हुआ 1, और 6 दूनी 12, 12 1 13, है ना, 6 टाइम में। लेट मी चेक, 6 3 18 का 8 कैरी हुआ 1, 6 दूनी 12, 12 1 13, हाँ। तो कितना बच गया बेटा, 2 बच गया, चेक कर लो, 2 ही बचेगा ओनली, हाँ 2 ही बचेगा, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा खाली, और ऊपर से ये 1 0, तो यहाँ पे भी 1 0 आएगी और एक और 0, क्योंकि जब जाता नहीं है तो ना जाने की 1 0 आती है बेटा, आपको पता होगा ये बात, ठीक है। तो ओके, अब कितने टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे है 200, अभी 6 टाइम्स में गया था, तो 200 आई थिंक सो के 8 टाइम्स में जाएगा। लेट मी चेक, 8 3 24 का 4 कैरी हुआ 2, और 8 दूनी 16, 16 17 18, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, तो 16 ही बचेगा खाली। तो पॉइंट लगा तो 0 आ गया। अब ये 5 टाइम में जाएगा, 5 टाइम में जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 5 टाइम में ही जाना चाहिए। देखो ना, 7 टाइम में जाना चाहिए, गलत लिख दिया मैंने। तो 6 टाइम्स में, क्योंकि 138 आया था ना। ओके, 7 3 21 का 1 कैरी हुआ 2, और 7 दूनी 14, 15 16, ओ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, देखो ना, 7 3 21 का 1 कैरी हुआ 2, और 7 दूनी 14, 15 16, हाँ। तो कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा, और जब 6 टाइम्स में जाएगा तो 138 आएगा। अब कितना बचा भाई, देखो 10 में से 8 गया तो बचा 2, और यहाँ पे रह गया 5, 5 में से 3 गया तो भी 2, 22 बच गया। ओके, अब पॉइंट तो है तो 0 लग सकता है, और ये आगे भी चल रहा है बेटा, है ना। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, 200, यानी कि यहाँ पे 8 तो 9 टाइम्स में चला जाएगा, है ना, तो 9 टाइम्स में, एंड सो आगे तक जा रहा है। तो बेटा क्यों ना मैं इसको बढ़ा के 7 कर दूं, ठीक है, क्लियर है भाई। तो देखिए 4000 प्लस 14000
अपॉन 23 और इस पूरे को काट के कितना आ गया 608.7। दोबारा लिख देते हैं 608.7। ये अप्रॉक्स है, मैंने एग्जैक्ट तो नहीं कराना बेटा, ये अप्रॉक्स है भाई, मैंने एक बढ़ा के लिख दिया है। तो देखो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4608.7 इतने रन्स अप्रॉक्स। ओके, तो इतने रन्स अप्रॉक्स आ रहा है आपका आंसर, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। इसमें कोई ना समझने वाली बात थी नहीं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, अब फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेज नंबर 276 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखना भूल गया हूं मैं, पहले लिख देता हूं। और मेरे को एक गाना याद आ रहा है आप लोगों के लिए, आप कहो तो सुनाऊं? चलो सुनाई देता हूं। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। चलो, ये गाना बेटा मैंने इसलिए बोला था कि नो डाउट एक ना एक दिन हमें सक्सेस मिल ही जाएगी अगर हम एक दूसरे का साथ दें, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप पढ़ो, आप पढ़ो, ठीक है। तो ये आपका फर्ज बनता है कि बेटा आप पढ़ो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम डेफिनेटली जीत जाएंगे अगर आप मेरे को सपोर्ट करो और मैं आपको सपोर्ट करूं, तो डेफिनेटली, है ना, वी कैन। ओके, चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाना तो हो गया है, और क्वेश्चन में जो लिखा है, लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का और आज की क्लास का भी। तो कहता है कि अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मॉड ऑफ द डेटा। तो सिंपल है बिल्कुल, आपने मॉड मांगा है इस डेटा का, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नंबर ऑफ कार्स आपको दे दी, फ्रीक्वेंसी डेटा आपके सामने अवेलेबल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बस आपने मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए करना क्या है? करना कुछ नहीं है बेटा, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है जो कि आपको नजर आ रही है 20। तो यही मॉडल क्लास है, और इस मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग ये f1 हो गया, इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू f0 हो गई, और नेक्स्ट वैल्यू f2 हो गई, और इसमें जो इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट आपका l हो गया, और इन दोनों का बीच का जो गैप होता है वो i हो गया। सिंपल। तो अब इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। तो सबसे पहले मॉडल क्लास किस बिहाफ पे लिखे वो लिख देते हैं। तो द क्लास इंटरवल, द क्लास, क्या लिख रहा हूं मैं, द क्लास इंटरवल कितना बेटा 40 to 50 हैज द maximum frequency that is 20. So therefore this is a model class, है ना, this is a model class. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्लास, चलो डिटेल भी लिख के दिखाता हूं, इसे जरूरत नहीं होती है बट फिर भी, L कितना हो गया आपका 40, चेक कर लो, F1 20, F0 12, F2 11 और I 10। भाई I फॉर इंटरवल जो कि 10 का गैप चल रहा है ना। ओके, चलिए तो यहां पे आ जाते हैं। मॉड इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I फॉर इंटरवल, है ना। ओके, तो L कितना है बेटा, L 40 है, चेक कर लो, प्लस F1 कितना है 20, माइनस F0 और 12 और 2F1 यानी कि 20 का ट्वाइस 40 हो जाएगा। F0 12 था, F2 कितना था 11 इंटू में I फॉर इंटरवल 10 का चल रहा है, देख लो। तो भैया 40 प्लस दोनों को माइनस करके 8 आता है। आज तक तो 8 ही आ रहा था, आगे चेंज हो गया तो बता देना। ओके, तो 40 और 40 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 12 और 11 यानी कि 23। भाई 12 और 11 23 होता है ना, 2 और 1 3, 1 1 तो हाँ बिल्कुल 23 होता है। तो 10 में से 3 गया तो 7 और 3 में से 2 गया तो 1 17। तो इसी पे था खतरा।
है ना। ओके चलिए तो आगे करते हैं। तो 40 प्लस 80/70, तो दोनों को डिवाइड करके अगर मैं 40 में प्लस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है 70 से। ओके 17 पंजे 5 बारी में गिर जाता है क्या? 5 7 35, 35 का 5 कैरी हुआ 3, 5 कम 5 3 8, नहीं 17 पंजे 85, वैसे ही मैंने ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बारी में ले लेते हैं। 68 होता है ना 17 चौके, लग रहा है मैं पहाड़े भूल गया हूँ तो पहाड़े याद होने चाहिए। 7 चौक 28 का 8 कैरी हुआ 2, 4 कम 4 और 2 6, हाँ 68 ही तो होता है, बिल्कुल ठीक है यार। तो 10 में से 8 गया तो 2 और 7 में से 6 गया तो 1, 12 पॉइंट लगाया तो 0। ओके 6 टाइम्स में चला जाएगा, 102 होता है ना आई थिंक। 7 6 42 का 2 कैरी हुआ 4, 7 6 कम 6 4 10, 102 नहीं 100 टाइम्स में ही चला जाएगा, तो 7 टाइम्स में चलाते हैं ना इसको। तो 7 टाइम्स में कितना आ रहा है? 7 7 49 का 9 कैरी हुआ 4 और 7 कम 7 4 11, देखा ना 119, तो 1 बच गया। तो 4.7 अप्रॉक्सी कर लें या आगे तक चलाना है? आगे तक चलाना है तो 0 और यहाँ पे भी 0 आएगा क्योंकि अभी जा नहीं रहा, ठीक है ना। तो फिर आगे चलो छोड़ो, इतना ही काफ़ी, 4.7 ही ले लेते हैं। अप्रॉक्सी तो लिखना है वैसे भी 4.7 यानी कि 44.7 अप्रॉक्स। ओके तो ये आपका मॉड आ गया है और उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। और नो डाउट ऐसा कुछ था भी नहीं कि आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस क्वेश्चन के साथ आपकी आज की क्लास ओवर हो गई है। आप पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर मैं क्लास ओवर करने जा रहा हूँ। और देखो जो आपको एक छोटा सा गाना सुनाया है उसकी प्लीज़ थोड़ी सी रिस्पेक्ट करना और कोशिश करना कि एक दूसरे का सपोर्ट मिलता रहे। जो मैं आपसे कहता हूँ आप उस चीज़ को करो और मैं भी आपका पूरा ध्यान रखूँगा। तो चलो अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।